1546 करोड़ का टेंडर, एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप, करोड़ों की कथित रिश्वत और अब करीब 22 महीने बाद सत्येंद्र जैन की दोबारा गिरफ्तारी। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टेंडर में गड़बड़ी हुई या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की जांच है या दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी को फिर कमजोर करने की एक बड़ी कवायद। नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सत्येंद्र जैन पर लगे आरोपों की पूरी कहानी क्या है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, 1546 करोड़ के टेंडर में आखिर क्या खेल होने का आरोप है और इस गिरफ्तारी से राजनीतिक तौर पर फायदा किसे और नुकसान किसे हो सकता है। सबसे पहले बात आरोपों की करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को अपग्रेड करने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 1546.32 करोड़ रुपए का टेंडर तैयार किया गया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस टेंडर की तकनीकी शर्तों को इस तरह तैयार किया गया कि एक खास कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंट को फायदा पहुंच सके। आरोप ये भी है कि आईएफएस तकनीक में फिक्स्ड मीडिया जैसी शर्तों को इस तरह शामिल किया गया कि प्रतिस्पर्धा सीमित हो सके। पायलट स्टडी और टेंडर की तकनीकी शर्तों को लेकर भी सवाल उठाए गए। ईडी की जांच में दावा किया गया कि टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर के बाद यूरोटेक को फायदा हुआ और करीब 6.73 करोड़ रुपए की कथित अवैध कमीशन रिश्वत का लेन देन हुआ। ईडी ने करीब 9.96 करोड़ रुपए के अनुचित लाभ का भी आरोप लगाया है। अब सवाल आता है, सत्येंद्र जैन इसमें आते कहां हैं? जांच एजेंसियों के मुताबिक जैन उस समय दिल्ली के जल मंत्री थे और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े शुरुआती फैसलों में उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है। टेंडर प्रक्रिया से जुड़े कई अहम फैसले 2021 के अंत में लिए गए थे। सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। यानी जांच एजेंसियां जिस शुरुआती निर्णय प्रक्रिया की बात कर रही हैं वो उनकी उस गिरफ्तारी से पहले की है। इसी मामले में दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि कथित रिश्वत की रकम बिचौलिया कंपनियों के जरिए आगे पहुंचाई गई और बैंकिंग चैनल से लगभग 1.52 करोड़ रुपए उदित प्रकाश राय और उनके परिवार से जुड़े खातों तक पहुंचे। इस पैसे के इस्तेमाल और पूरी तरह से मनी ट्रेल की जांच जारी है। यानी कहानी सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यह मामला सरकारी अधिकारी, कंसल्टेंट, कथित बिचौलियों और निजी कंपनी तक पहुंचता है और यहीं से कहानी का दूसरा और ज्यादा राजनीतिक अध्याय शुरू होता है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से फायदा आखिर किसे? पहला फायदा निश्चित तौर पर बीजेपी को राजनीतिक नैरेटिव के स्तर पर हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक पुरानी श्रृंखला रही है। शराब नीति मामला, दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े आरोप और फिर एक पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी। बीजेपी के लिए ये कहना आसान होगा कि आप सरकार के दौर में भ्रष्टाचार हुआ और अब जांच एजेंसियां उस पर कार्रवाई कर रही हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए नुकसान सिर्फ एक नेता की गिरफ्तारी का नहीं है। पार्टी पहले ही दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में पुराने नेताओं पर लगातार कानूनी कार्रवाई पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच दबाव बढ़ा सकती है और ये धारणा मजबूत कर सकती है कि आम आदमी पार्टी का पुराना नेतृत्व लगातार जांच के घेरे में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। आम आदमी पार्टी को इससे राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। आखिर कैसे? अगर पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विपक्ष को कमजोर करने की कार्रवाई के तौर पर सफलतापूर्वक पेश करती है तो आम आदमी पार्टी अपने समर्थकों को फिर से मोबिलाइज कर सकती है। अरविंद केजरीवाल और पार्टी पहले ही गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बता चुके हैं, जबकि बीजेपी ने इसको उलट जांच में मनी ट्रेल मिलने का दावा किया है। यानी दोनों पक्षों की कहानी बिल्कुल ही अलग है।
और अब आता है वो सवाल जिसने पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक बहस की को जो है और दिलचस्प बनाया है। अभिजीत दिप्के 2020 से 2023 के बीच में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम से जुड़े रहे थे। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाई और 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक युवा आंदोलन शुरू किया, जो देखते ही देखते एक बड़ा सोशल मीडिया आंदोलन बन गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिप्के के पुराने आम आदमी पार्टी के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए और विदेशी फंडिंग तक के आरोप लगाए, लेकिन दिप्के ने खुद इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि उनका आंदोलन स्वतंत्र है। तो क्या दिप्के और आम आदमी पार्टी के पुराने संबंध को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से जोड़ना चाहिए? अभी नहीं, क्योंकि दोनों घटनाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष आपराधिक कड़ी सार्वजनिक रूप से स्थापित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण का सवाल जरूर बनता है। क्या विपक्षी राजनीति ने के जो पुराने चेहरों पर कानूनी शिकंजा और दूसरी तरफ डिजिटल राजनीतिक चेहरों के पुरानी राजनीतिक कनेक्शन को लेकर उठते सवाल, क्या ये सब मिलकर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक दबाव का संकेत है, या फिर ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं जिन्हें राजनीतिक अपनी सुविधा के लिए हिसाब से जोड़ रही है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है और शायद इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। सत्येंद्र जैन पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। अगर अदालत में आरोप साबित होते हैं तो सरकारी टेंडर प्रक्रिया और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े होंगे, लेकिन अगर आरोप साबित नहीं होते हैं तो ये सवाल भी उतना ही बड़ा होगा कि क्या एक राजनीतिक नेता को लंबे समय तक जांच और गिरफ्तारी के जरिए राजनीतिक रूप से कमजोर किया गया। फैसला होगा सबूतों, जांच और आखिरकार अदालत। फिलहाल 1540 करोड़ का ये टेंडर सिर्फ एक कथित घोटाले की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता, सिस्टम, सरकारी टेंडर, कथित मनी ट्रेल और दिल्ली की राजनीति में बदलते शक्ति संतुलन की। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या ये भ्रष्टाचार की परतें खोलने वाली जांच है या आम आदमी पार्टी के बचे हुए पुराने राजनीतिक ढांचे पर एक और बड़ा वार? आपकी राय क्या है? क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जरूरी कार्रवाई है या इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।